PCS इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अप्रैल 2025 से अध्यक्ष और कई सदस्यों के बिना कार्य कर रहा है, जिससे आयोग की कार्यक्षमता पर प्रश्न उठ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी आयोग में रिक्तियों को लेकर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को समय सीमा में नियुक्तियां करने के निर्देश दिए थे। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण करना है। बता दें कि प्रथम वैधानिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को हुआ था। इसकी उत्पत्ति 1978 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत हुई थी। 1984 में इसे कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। चलिए अब जानते हैं इसके प्रमुख कार्यों के बारे में। केंद्र एवं राज्य सरकारों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, संविधान और कानूनों में अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा हेतु सिफारिशें करना, अल्पसंख्यकों से संबंधित शिकायतों की जांच करना, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करना। भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं और उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं? संविधान अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता, लेकिन धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। NCM अधिनियम 1992 के अनुसार अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करती है। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय 1993 की अधिसूचना मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी। 2014 में जैन समुदायों को भी शामिल किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार ये 6 समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 18.80% है। चलिए अब जानते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बारे में। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्यों का प्रावधान। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।